टोहाना में पुलिस थाना के अंदर मौजूद किसान आंदोलन के जो संघर्ष चल रहा है उसके अंदर खड़े हैं। हमारे साथ जुड़े हैं साथी इंद्रजीत सिंह जो किसान सभा के राज्य सचिव हैं। उनसे मैं इस किसान आंदोलन की जो रूपरेखा है ये इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। आपका स्वागत है। आपका भी समाज न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप किसान आंदोलन के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। असल में बात यह है, हमारे निशाने पे कोई थाना नहीं था, न हमारे निशाने पे पुलिस थी। असल में हमारे तो या तो टोल प्लाजा पे या बॉर्डर पे। तो ये जिस तरह से पुलिस पीछे लगा दी बिना ही बात, 6 महीने हो गए आंदोलन को, इतना भी नुकसान नहीं हुआ कहीं भी। ऊपर से कानून बना दिया, बोला संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति की क्षतिपूर्ति होगी तो आंदोलनकारियों से वसूली की जाएगी। क्षतिपूर्ति आज तक अगर किसी ने मतलब भरनी चाहिए ना किसी भी चीज़ की, तो सरकार ने भरनी चाहिए। उनने सबसे पहले सड़कें तुड़वाई थी हरियाणा की जब लोग बॉर्डर की तरफ जा रहे थे। आंदोलन पूरी तरह पीसफुल है, शांतिपूर्वक है, किसी का पत्ता तक नहीं तोड़ा हमने। लेकिन इसके बावजूद भी वो इस तरह पेश कर रहे हैं, हजारों पुलिस लगा देते हैं छोटे मोटे धरने पर भी ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ा आतंकवादी हमला होने वाला, और लोगों की नज़रों में किसान आंदोलन की छवि खराब करने की योजना इनकी है। ये जो टोहाने में जो फिलहाल मोर्चा चल रहा है ये बबली गाली प्रकरण को लेकर चला था। बबली ने तो माफ़ी मांग के अपना पीछा छुड़वा लिया। अब किसानों का सीधा जो टकराव है मतलब प्रशासन के साथ दिख रहा है। वो जो मक्खन सिंह को जो गिरफ्तार किया उसके खिलाफ जो कंप्लेंट है वो बबली एमएलए के स्टाफ की कंप्लेंट है, जिसकी वजह से धारा 307 लगी हुई है। अब वो जब उन्होंने क्षमा याचना करी ये तो अच्छा किया, उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि हम अपनी कंप्लेंट वापस ले लेंगे, तो वो लिख के दे देंगे तो वो हमारा जो साथी है वो छूट जाएगा। और हम ये कह रहे हैं कि सरकार इस नीति को बदले और इन तीनों कानूनों को वापस लेते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग स्वीकार कर दे। खाम खा के लिए गर्मी में, सर्दी में, बारिश में इतने लोगों को जिस तरह वहाँ बैठने को मजबूर किया गया है, 450 लोग शहीद हो चुके। तो आंदोलन बातचीत से हल करके लोगों के घर वापसी का रास्ता साफ करें। फिलहाल जो टोहाना का ये जो आंदोलन चल रहा है ये रिहा करने की मांग को लेकर किसानों को, ये अगर प्रशासन इस पे अडिग रहा तो आप क्या आगे की क्या कार्रवाई होगी? नहीं, कार्रवाई तो ये है कि प्रशासन को ये भी पता है कि वो झूठी कंप्लेंट है, तो उसको अडिग नहीं होना चाहिए। इस वजह से मतलब मुझे लगता है कि शायद इस तरह की जिद वो नहीं करेंगे और उसका रास्ता निकल सकता है और निकलना चाहिए। जो वहाँ बॉर्डर के ऊपर जो किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, तो उसको 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं, तो अभी क्या कोई नया जो किसान मोर्चा है नई कोई घोषणा आंदोलन कर सकता है क्या? इसकी क्या उम्मीद रखते हो आप? घोषणाएं हम जो भी कर रहे हैं बेसिकली देखने की बात यह है कि हम आंदोलन का 2 तरह से विस्तार करना चाहते हैं। एक तो है ऊपर से नीचे की तरफ, यानी इसी संख्या को बढ़ाना जो आंदोलन में मौजूद है, और दूसरा इसका समानांतर यानी हॉरिजॉन्टल विस्तार करना चारों तरफ। और उसके अंदर आता है कि जो हमारे गैर किसानी के जो तबके हैं, मजदूर हैं, खेत मजदूर हैं, गांव के कारीगर हैं, शहर के गरीब लोग हैं, जिनके ऊपर सबसे खराब असर पड़ेगा तीनों कानूनों का, हम उनको इसके साथ जोड़ना चाहते हैं। और जिस तरह से ये तेल के भाव बढ़े हैं, डबल कर दिए, और उधर से सरकार ने राशन प्रणाली में बंद कर दिया तेल देना, तो गरीब तो कैसे रोटी सब्जी दाल खा सकेगा? इससे ये सिद्ध हो गया अपने आप में, ये जो सरसों का तेल की घटना है ये एक नमूना है कि 3 कानूनों के बाद किस तरीके का परिदृश्य बनने वाला है। हाँ, दूसरे समाज के लोगों को आंदोलन के साथ जोड़ने की बात की आपने, लेकिन ये आंदोलन पहले हरियाणा, पंजाब और यूपी से होता हुआ अब पूरे देश में भी फैल गया है, उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, बुनियादी तौर पे पूरे देश का ही आंदोलन है, लेकिन फ़र्क इतना है कि हरियाणा और पंजाब में जिस तरह का मंडी सिस्टम बहुत पहले से चल रहा है, ये
ये कई सारे प्रांतों के अंदर इस प्रकार का मंडी सिस्टम नहीं है, लेकिन जो जो उनको जानकारियां मिल रही हैं, और एमएसपी का सवाल भी, क्योंकि कृषि संकट तो इस 3 कानून आने से पहले भी था, तो वो कृषि संकट जिस तरह से आत्महत्याएं होती रही हैं वो अपना असर डाल रहा था, और इसलिए वो इस आंदोलन के साथ जुड़ रहे हैं बाकी प्रांतों के लोग भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत